हेलो दोस्तों, चित्रकला की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे जो राजस्थानी शैली के बारे में कल हम बात कर रहे थे, उससे आगे बढ़ते हैं। यानी जो राजस्थानी शैली है, कौन सी शैली है? राजस्थानी शैली है। राजस्थानी जो शैली है, इसको क्षेत्रीय विविधताएं और इनकी जो सामान्य विशेषताएं हैं, विशेषताओं के आधार पे या अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया इसको। यानी कि जो राजस्थानी शैली है, इसको स्थानीय आधार पे या भौगोलिक विशेषताओं के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला है मेवाड़, सेकंड है मारवाड़, मेवाड़ शैली भी कह सकते हैं इसको, या मेवाड़ स्कूल भी कह सकते हैं। मारवाड़ शैली, थर्ड है ढूंढाड़ शैली, और लास्ट की जो शैली है हाड़ौती शैली। यानी कि कह सकते हैं कि जो राजस्थानी शैली है, इसको क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और हाड़ौती शैली। इनकी कुछ उपशैलियां भी हैं। जैसे मेवाड़ शैली है, उसकी उपशैलियां कौन कौन सी है? मारवाड़ शैली है, उसकी उपशैलियां कौन सी है? ढूंढाड़ शैली है, उसकी उपशैलियां कौन कौन सी है? किस नाम से जानी जाती है? उनके बारे में भी देखते हैं। जो मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली की उपशैलियां कौन कौन सी है? मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली की जो उपशैलियां हैं वो कौन कौन सी हैं? उदयपुर है, उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, आदि जो शैलियां हैं। यानी कि मेवाड़ शैली जो है, इसकी उपशैलियां कौन कौन सी है? उदयपुर है, नाथद्वारा है, चावंड है। आदि उपशैलियां कौन सी शैली की उपशैली है? मेवाड़ शैली की उपशैली है। इसके अलावा मारवाड़ जो शैली है, मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली की उपशैली कौन कौन सी है? जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, आदि जो शैलियां हैं, ये किसकी उपशैलियां हैं? मारवाड़ की उपशैलियां हैं। इसी तरह देखेंगे ढूंढाड़ की और हाड़ौती की। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जो अपना आज का मेन टॉपिक है, मेवाड़ शैली, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कल जो 2 शैलियां रहेगी उनकी उपशैलियां बताएंगे, उसके बाद में मारवाड़ शैली या ढूंढाड़ शैली की विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब सर्वप्रथम देखते हैं जो मेवाड़ शैली है अपनी, उसके बारे में। सर्वप्रथम देखते हैं मेवाड़ शैली के बारे में। मेवाड़ शैली जो है, यानी जो मेवाड़ शैली है, ये राजस्थानी शैली की जन्म, इसलिए जन्मभूमि कहा जा सकता है इसको, जन्मभूमि। यानी राजस्थानी शैली की जन्मभूमि किसको माना गया है? मेवाड़ शैली को। मेवाड़ शैली को राजस्थानी शैली की क्या माना गया है? जननी माना जाता है, यानी जन्मभूमि कहा जा सकता है। यानी मेवाड़, इसका दूसरा नाम था, एक स्थान का नाम था मेदपाट। कल के वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था, मेदपाट का। मेदपाट यानी मेदपाट या मेवाड़ राजस्थानी शैली की क्या है? जन्मभूमि है। राजस्थानी शैली की जन्मभूमि क्या है? मेवाड़ या मेदपाट। इसके अलावा जो है, जिसके कारण, यानी जो मेदपाट या मेवाड़ शैली किसकी जन्मभूमि? राजस्थानी शैली की जन्मभूमि है। अजंता का जो चित्रण परंपरा है वो भी इसी की देन है। किसकी? मेवाड़ शैली की देन है। किसका चित्रण? अजंता का चित्रण।
अजंता का जो चित्रण परंपरा है, अजंता की जो चित्रण परंपरा है वो किसकी देन है? पूछा जा सकता है कि अजंता की चित्रण परंपरा किसकी देन है? मेवाड़ शैली की देन है। अजंता की चित्रण परंपरा कौन सी शैली की देन है? मेवाड़ शैली की ही देन है। पूछा जा सकता है कि मेवाड़ शैली की या अजंता की जो चित्रण परंपरा की जो देन है वो कौन सी शैली की देन है? मेवाड़ शैली की। मेवाड़ शैली किसकी जन्मभूमि है? राजस्थानी शैली की जन्मभूमि है। जो मेवाड़ शैली है इसके ऊपर गुर्जर व जैन शैली, गुर्जर जो मेवाड़ शैली है इसके ऊपर कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव रहा? गुर्जर व जैन शैली। गुर्जर व जैन शैली का प्रभाव कौन सी शैली के ऊपर देखा जा सकता है? मेवाड़ शैली के ऊपर देखा जा सकता है। मेवाड़ शैली के ऊपर गुर्जर व जैन शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कह सकते हैं गुर्जर शैली का प्रभाव जो है, गुर्जर व जैन शैली का प्रभाव मेवाड़ शैली के ऊपर देखा जा सकता है या राजस्थानी शैली के ऊपर देखा जा सकता है। इसके अलावा इस शैली यानी कि जो मेवाड़ शैली है इसमें पोथी ग्रंथों का, कौन से ग्रंथों का? पोथी ग्रंथों का। मेवाड़ शैली में पोथी ग्रंथों का चित्रण अधिक हुआ है। यानी जो मेवाड़ शैली है उसमें कौन से ग्रंथों का चित्रण अधिक हुआ है? पोथी ग्रंथों का। पूछा जा सकता है मेवाड़ शैली में किस प्रकार के ग्रंथों का चित्रण अधिक हुआ है? तो आप कह सकते हैं कि पोथी जो ग्रंथ हैं उनका चित्रण मेवाड़ शैली में सबसे अधिक हुआ है। यानी मेवाड़ शैली में पोथी ग्रंथों का चित्रण सबसे अधिक हुआ है। और महाराणा तेज सिंह के समय, महाराणा तेज सिंह के समय, महाराणा तेज सिंह, महाराणा तेज सिंह के समय, महाराणा तेज सिंह जो था जिसका समय था 1260 या 61 ईस्वी के आसपास समय था। किसका? महाराणा तेज सिंह का समय। जो महाराणा तेज सिंह था इसके समय मेवाड़ शैली में एक ग्रंथ का चित्रण किया गया था। उस ग्रंथ का नाम था श्रावण, उस ग्रंथ का क्या नाम था? श्रावण प्रतिक्रमण, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी महाराणा तेज सिंह के शासनकाल में एक ग्रंथ का चित्रण किया गया। इसके जो चित्रकार थे या जो चित्रण करता थे उनका क्या नाम था? यह भी पूछा जा सकता है। यानी मेवाड़ शैली में जो सर्वप्रथम जो ग्रंथ था है ना, किसके शासनकाल का? महाराणा तेज सिंह के शासनकाल का। तो महाराणा तेज सिंह का जो शासनकाल था वो कब से माना जाता है? 1260 या 61 के आसपास माना जाता है। और इनके समय जो ग्रंथ का चित्रण किया गया उसका नाम था श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसके जो रचयिता थे उसका नाम था कमलचंद। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ के रचयिता का अगर चित्रकार का नाम पूछ लिया तो आपको बताना है कमलचंद। बहुत सी बार पूछा जा चुका है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कौन सी शैली का ग्रंथ है? पहले तो ये पूछा जा सकता है कि मेवाड़ शैली का ग्रंथ है ये। राजस्थानी शैली में जो सबसे प्राचीन जो शैली है कौन सी है? मेवाड़ शैली है, उसका ये ग्रंथ है और इसके रचयिता है कमलचंद। यानी इसके रचयिता का नाम पूछे तो क्या बताओगे? कमलचंद। और सन 1423 में, और सन 1423 में एक ग्रंथ का और चित्रण किया गया था। वो किसके शासनकाल में था? महाराणा मोक्कल सिंह। महाराणा, ये भी मेवाड़ का शासक था, महाराणा मोक्कल। ये भी मेवाड़ का शासक था। सन 1423 में महाराणा मोक्कल के द्वारा या मोक्कल के समय में एक ग्रंथ का चित्रण किया गया था। उसका नाम था सुपासन, यानी कि 1423 में महाराणा मोक्कल ने एक या महाराणा मोक्कल के समय में एक ग्रंथ का चित्रण किया गया था। उस ग्रंथ का नाम था सुपासन है चरियम। क्या नाम था? सुपासनम चरियम। यानी सुपासनम चरियम नामक ग्रंथ का चित्रण कौन से शासक के शासनकाल में हुआ? महाराणा मोक्कल के शासन काल में। कब?
1423 में। कब हुआ? 1423 में महाराणा मोकल के शासनकाल में सुपासना है चरियम नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया। इसके जो चित्रकार थे या चित्रित करने वाले थे उसका नाम क्या था? हीरानंद। क्या नाम था? हीरानंद। क्या नाम था इसका? हीरानंद। हीरानंद नामक जो रचयिता थे उन्होंने सुपासना है चरियम नामक ग्रंथ का चित्रण महाराणा मोकल के शासनकाल में किया। इसके बाद में आगे देखते हैं मेवाड़ शैली के जो अगले जो शासक हैं जिनके समय में मेवाड़ शैली का विकास हुआ। अगले जो शासक थे मेवाड़ शैली में महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह। अगले जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा जगत सिंह। अगले जो मेवाड़ के शासक है महाराणा जगत सिंह थे। जो महाराणा जगत सिंह है इनका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? ये मेवाड़ के लिए किस प्रकार से कार्य इन्होंने किया वो सारी बातें हम देखते हैं। यानी जो महाराणा जगत सिंह है ये मेवाड़ के लिए काफी श्रेष्ठ साबित हुए और इनके शासनकाल को महाराणा जगत सिंह के शासनकाल को महाराणा जगत सिंह के शासन काल को मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल, कैसा काल है? स्वर्णकाल कहा जाता है। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कौन से शासक के शासनकाल को कहा जाता है? महाराणा जगत सिंह के शासनकाल को। महाराणा जगत सिंह के शासनकाल को मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। बहुत सी बार पूछा जा चुका है कि मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कौन से शासक के शासनकाल को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल महाराणा जगत सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। बता सकते हैं आराम से कि स्वर्णकाल कौन से शासक के शासनकाल को कहा गया है? महाराणा जगत सिंह के शासनकाल को। और इनके समय में एक चित्रकार था जिसका नाम था साहिबदीन। जिसका नाम था साहिबदीन। साहिबदीन नामक जो चित्रकार था उसने महाराणा जगत सिंह के व्यक्ति चित्र काफी अधिक बनाए। यानी कि महाराणा जगत सिंह के समय में साहिबदीन नामक जो चित्रकार था उसने सबसे ज्यादा व्यक्ति चित्रों का निर्माण किया। कैसे चित्रों का? व्यक्ति चित्रों का निर्माण मेवाड़ शैली में महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में कौन से चित्रकार ने किया? साहिबदीन नामक चित्रकार ने किया। इसके बाद में आगे देखते हैं इनके समय में और क्या क्या किया गया था। जो जगत सिंह प्रथम थे इनके राजमहल में एक कला विद्यालय की स्थापना की गई। एक किसकी स्थापना की गई? कला विद्यालय की स्थापना की गई, जिसको किस नाम से पुकारते थे? चितेरू की ओवरी। यानी कि चितेरू की ओवरी। यानी कि महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में एक कला विद्यालय की स्थापना की गई जिसका नाम था चितेरू की ओवरी। क्या नाम था? चितेरू की ओवरी। चितेरू की ओवरी के नाम से एक कला की स्थापना की गई और इसको वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाता है? तस्वीरों का कारखाना। वर्तमान में इसको किस नाम से पुकारते हैं? तस्वीरों कारखाना। यानी कि पूछा जा सकता है तस्वीरों कारखाना नामक जो विद्यालय था उसकी स्थापना किसके शासनकाल में की गई? महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में। इसके बाद में आगे देखते हैं इसके बाद मेवाड़ शैली में जो शिकार के दृश्य हैं उनमें त्रियामी प्रभाव दिखाई देता है। यानी कैसे दृश्य? शिकार के दृश्य। यानी मेवाड़ शैली में जो शिकार के दृश्य हैं, शिकार के दृश्य, मेवाड़ शैली में जो शिकार के दृश्य हैं उनमें कैसा प्रभाव दिखाई देता है? त्रियामी प्रभाव दिखाई देता है। किसमें? मेवाड़ शैली के जो शिकार के दृश्य हैं उनमें कैसा प्रभाव दिखाई देता है? त्रियामी प्रभाव। पूछा जा सकता है
कि मेवाड़ शैली में जो शिकार के दृश्य हैं उनमें कैसा प्रभाव दिखाई देता है, त्रियामी प्रभाव दिखाई देता है। मेवाड़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके भी नाम पूछा जा सकता है कि प्रमुख चित्रकार कौन कौन है। प्रमुख चित्रकार यानी मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है? तो मेवाड़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं मनोहर लाल, साहिबदीन, लाला चितेरा, आदि प्रमुख चित्रकार है। यानी मनोहर लाल, साहिबदीन, लाला चितेरा आदि मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अब देखते हैं चित्रित ग्रंथ कि मेवाड़ शैली में कौन कौन से प्रमुख ग्रंथों का चित्रण किया गया है। चित्रित ग्रंथ मेवाड़ शैली में जो प्रमुख चित्रित ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? आर्ष रामायण, एक तो आर्ष रामायण, यानी कि आर्ष रामायण का चित्रण भी कहां किया गया था? मेवाड़ शैली में। इसका चित्रण किसने किया? यह भी पूछा जा सकता है कि आर्ष रामायण का चित्रण कहां हुआ? मेवाड़ शैली में। किसने किया? यह भी पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर होगा मनोहर और साहिबदीन। मनोहर और साहिबदीन नामक जो चित्रकार थे मेवाड़ शैली के, इन दोनों ने आर्ष रामायण नामक ग्रंथ का मेवाड़ शैली में चित्रण किया। इसके अलावा है गीत गोविंद, एक ग्रंथ और है गीत गोविंद नामक ग्रंथ का चित्रण किसने किया था? साहिबदीन नामक जो चित्रकार था उसने गीत गोविंद नामक काव्य ग्रंथ का चित्रण किया। और आर्ष रामायण का मनोहर और साहिबदीन ने। और मेवाड़ शैली जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन कौन थे? मनोहर, साहिबदीन, लाला चितेरा आदि प्रमुख चित्रकार है। और जो मेवाड़ शैली है उसके जो शिकार के दृश्य हैं उनमें कैसा प्रभाव दिखाई देता है? त्रियामी प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद में आगे देखते हैं यानी कि इसके बाद में जो शिकार के दृश्य ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी शिकार के दृश्य में कैसा प्रभाव? त्रियामी प्रभाव कौन सी शैली के दृश्यों में दिखाई देता है? त्रियामी प्रभाव मेवाड़ शैली के दृश्यों में। इसके बाद में मेवाड़ शैली के जो विषय चित्र है, यानी मेवाड़ शैली में कौन कौन से विषयों के ऊपर चित्रण कार्य किया गया? कह सकते हैं कि मेवाड़ शैली में कौन कौन से विषयों के ऊपर चित्र बनाए गए। मेवाड़ शैली में कौन कौन से विषयों के ऊपर चित्र बनाए गए? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको याद रखनी है, धार्मिक विषयों पर। यानी कि धार्मिक विषयों का चित्रण सबसे ज्यादा मेवाड़ शैली में किया गया है। कौन कौन से हैं धार्मिक विषय? जैसे रामायण है, महाभारत है, रसिक प्रिया है, गीत गोविंद, आदि ग्रंथों का चित्रण किसमें किया गया है? मेवाड़ शैली में। और मेवाड़ शैली के जो विषय हैं वो कौन कौन से हैं? धार्मिक विषय है। धार्मिक विषयों में कौन कौन से विषय है? रामायण है, महाभारत है, रसिक प्रिय है, गीत गोविंद है और आदि ग्रंथ का चित्रण इसमें देखने को मिला है। मेवाड़ शैली के जो प्रमुख जो चित्र है, मेवाड़ शैली का अगर आपसे पूछे कि प्रमुख चित्र कौन सा है, मेवाड़ शैली का प्रमुख जो चित्र है वो कौन सा है? गोधूली। मेवाड़ शैली का जो प्रमुख चित्र है या प्रसिद्ध जो चित्र है वो कौन सा है? गोधूली चित्र है। मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? गोधूली नामक जो चित्र है इसका निर्माण कब किसने किया या किसके शासनकाल में हुआ, यह भी पूछा जा सकता है। तो गोधूली नामक जो चित्र है
इसका निर्माण चोखा नामक चित्रकार ने किया था। किसने किया था? चोखा। किसने किया था? चोखा नामक चित्रकार ने। गोधुली नामक चित्र का निर्माण किसने किया? चोखा नामक चित्रकार ने किया। कब किया या किसके शासनकाल में किया, ये भी पूछा जा सकता है। तो 1813 में, 1813 भीम सिंह के शासनकाल में, यानी कि 1813 में भीम सिंह के शासनकाल में गोधुली नामक चित्र का निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया? चोखा नामक चित्रकार के द्वारा किया गया। यानी कि गोधुली जो नामक चित्र है वो कौन से से लिखा चित्र है? मेवाड़ से लिखा चित्र है। ये भी पूछा जा सकता है। किसने इसका निर्माण किया? चोखा नामक चित्रकार ने किया। कब व किसके शासनकाल में किया? 1813 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? महाराजा भीम सिंह के शासनकाल में इस चित्र का निर्माण किया गया। इसके बाद में हम देखेंगे मेवाड़ से लिखी जो उपशैलियां है, इसकी मेवाड़ से लिखी उपशैलियां, मेवाड़ से लिखी उपशैलियां, यानी कि मेवाड़ से लिखी जो उपशैलियां हैं उनका अध्ययन करेंगे हम कल। जय हिंद, जय भारत।